सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के विवाद से शुरू हुआ ये पूरा प्रकरण आज इस कड़ी में आ पहुंचा है कि 18 अक्टूबर को राजपूत समाज के तमाम पदाधिकारी कैथल की धरती पर पहुंचे हैं और इसी कड़ी में राजस्थान से भी राजपूत समाज के लोग आए हैं और एक तरीके से अपने दहाड़ की बदौलत सरकार को चेताना चाहते हैं। राजस्थान से एक शख्स है जिन्होंने अपने भाषण की बदौलत पूरे के पूरे ग्राउंड को एक तरीके से हाईजैक कर लिया था। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा नाम महिपाल सिंह मकराना है, श्री राजपूत गण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? आपके भी संज्ञान में आया होगा किस चीज को? जो मूर्ति अनावरण विवाद जो कैथल में शुरू हुआ सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर आप कैसे देखते हैं? उसी को लेकर हम लोग आए हैं। राजपूत समाज के युवाओं के खिलाफ लाठीचार्ज जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे दादा बाप दादा का इतिहास है। हम किसी और बाप दादाओं क्यों बाप दादा बोलेंगे? हमें कोई राजपूत गुर्जर समाज से कोई दिक्कत नहीं है, और गुर्जर समाज अगर हमारे समाज के खिलाफ कोई टारगेट करेगा तो हम लोग जवाब देंगे, चाहे गुर्जर हो चाहे कोई भी हो। मैं किसी भी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, पर अगर कोई भी जातिवादी व्यक्ति अगर मेरे जाति के खिलाफ अगर टारगेट करेगा तो हम लोग जवाब देंगे। और जिस तरीके से सर आज की रैली, आपको लगता है कोई कड़ा फैसला आपको लेना चाहिए इस तरीके से जब आप चाहते हैं कि आपके स्वाभिमान के साथ समझौता हो रहा है? हम लोग अभी तो ये छोटी सी झांकी है। 10 दिसंबर रामलीला बाकी है। हम लोग यहाँ से रामलीला को कुछ करेंगे 10 दिसंबर को लाखों की संख्या में, और बाकायदा जवाब देंगे कि हम लोग कौन है। हम लोग बताएंगे कि अगर हमारी ये बात नहीं रखेंगे, यहाँ की जो बीजेपी सरकार है, अगर उनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमारे कारण से हुआ है, उनके कारण से हम नहीं। खट्टर सरकार को बोलना चाह रहा हूँ, मान जाए, चेत जाए और ये बंद करें, नहीं तो हम लोग जो करेंगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पूरे मामले में सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? सरकार इन्वॉल्व थी आप कह रहे हैं? बाकायदा सरकार इन्वॉल्व है, उनका एमएलए कर रहा है। यहाँ का जो लीलाराम एमएलए है वहाँ का, वो कर रहा है, उसने मूर्ति लगवाई है। हम लोग समझ नहीं लेंगे। बीजेपी सरकार को भी समझ रहे हैं, बीजेपी सरकार की इस तरीके की ये जो कर रहा है वो भी समझ रहे हैं, पर इस तरीके की हरकत करने लायक बीजेपी सरकार बचेगी नहीं। अगर हमारे को दरकिनार किया गया, कोई कमजोर आंका गया, तो हम लोग जवाब देंगे, बाकायदा देंगे। बार बार बोल रहा हूँ, हम किसी जाति संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, और हम लोग कौन है ये तुम्हें समझना पड़ेगा। हमारे बाप दादाओं ने सर कटाए तब जाके इतिहास लिखा गया। खून से लिखा हुआ इतिहास है, शाही से लिखा हुआ इतिहास नहीं, तलवार की धार पे लिखा हुआ इतिहास है। अब कोई आके चोरी करना चाहे तो ऐसा होने हम लोग देंगे नहीं। आपके राजस्थान में भी अगले इलेक्शन है आगामी दिनों में, और हरियाणा में भी अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, खासकर लोकसभा के भी और विधानसभा के भी। पूरे प्रकरण में मानते हैं कि उसका असर जो है सरकार पर पड़ेगा या भाजपा पर पड़ेगा एक तरीके से? 5 साल पहले हमने इसी बीजेपी की हठधर्मिता के खिलाफ एक नारा दिया था, कमल का फूल हमारी भूल, और आप सब लोगों ने देखा होगा 3 स्टेट की सरकारें साफ हो गई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बीजेपी को हटा दिया था हमने। ये वही करनी सेना है। अगर इन लोगों ने कमतर आंका तो यहाँ भी नारा हम लोग कमल का फूल हमारी भूल देने में नहीं शर्माएंगे। और हमारा ये नारा कितना पावरफुल है बीजेपी को जाके देखना। अगर बीजेपी कोई भी नेता को अभी भी राजस्थान में पूछोगे, एमपी के नेताओं को पूछोगे, छत्तीसगढ़ के नेताओं को पूछोगे, तो इस नारे के कान में घुसते ही उनकी नींद उड़ जाती है। कह रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा असर नहीं होगा इस तरह के महाकुंभ करने का, दिल्ली की तरफ चलो, दिल्ली की तरफ कूच करो, उसका ज्यादा असर होगा। क्या मतलब है? दिल्ली तय करता है पूरा देश, दिल्ली का तख्त तय करता है पूरे देश में क्या होगा। खट्टर साहब तो केवल एक इस पूरी शतरंज के मोहरे पर, हाथी घोड़ा वजीर तो दिल्ली में बैठे हुए, इनको जैसे वो चलाएंगे वैसे है। तो चलाने वाले वो लोग हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चलाने वाले लोग हैं उनको मालूम हो कि उनकी छाती पर चढ़ के एक प्रोग्राम कर। आपको लगता है कि जिस तरीके से आप तलक तेवर में बोलते हैं, कहीं ना कहीं समाज में रोष भी उत्पन्न करता हो, या कहीं ना कहीं दोनों समाजों में तनाव डालता हो, जिस तरीके से आपके जो तलक तेवर है जब आप बोलते हैं? ऐसा कोई शब्द हमने नहीं बोला जो समाज के बीच में बैर हो, पर इससे ज्यादा क्या बैर होगा जो हमारे दादा को ही वो दादा बता रहे, हमारे समाज पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या बैर होगा? इससे ज्यादा तो 2-2 हाथ करने बाकी रह गए। हम लोग फिर बार बार बोल रहे हैं, हमें किसी जाति समुदाय से बैर नहीं है, और अगर हमारे जाति समुदाय के खिलाफ अगर कुछ भी बोला जाएगा तो हम लोग दोनों समाज का सदियों से भाईचारा रहा है। एक अंतिम संदेश
एक अंतिम सवाल उसी के नाम, दोनों समाजों का एक तरीके से भाईचारा रहा है सदियों का, एक अपील उसके नाम। मैं चाहता हूँ ये भाईचारा बना रहे। हमारे गुर्जर समुदाय के लोगों को दाबाई बोलते हैं। दाबाई मतलब बराबर का भाई। उसकी गुर्जर समाज की महिला को ढाई माँ बोलते हैं। ढाई माँ मतलब जो पालती है अपनी माँ के अलावा, जो दूसरी माँ जो बच्चे को पालती है, अपना दूध पिलाती है। दूध का रिश्ता रहा है। पर कुछ चंद लोग एनसीआर के आसपास के गुर्जर जाति के कुछ लोग जिन्होंने करोड़ों में संपत्तियां बेची है, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों पे अब कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं के नाम चाहिए, टाइटल चाहिए। अब वो पशुपालन समाज से जुड़े हुए नहीं रहकर खुद को राजा महाराजा बताना चाहते हैं। जो इनका पेशा रहा है पशुपालन का, उनको कहीं ना कहीं उससे शर्मिंदगी फील होती है। तो मुझे उन लोगों को बोलना है, मेरा पेशा रहा है सैनिक का, मुझे कहीं ना कहीं भी शर्मिंदगी फील नहीं होनी चाहिए। जो ऊपर वाले ने टाइटल नवाजा है, ऊपर वाले ने दिया है, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई कि मुझे राजपूत समाज में देना। मैं गुर्जर होता तो भी गर्व करता, और मैं दलित होता तब भी मैं गर्व करता मेरी जाति में। किसी और की जाति से जलन के बजाय अपन उनके पक्ष में उनके साथ खड़े रहे। और मैंने बोला ना, दूध का रिश्ता है। जब इन्होंने दूध के रिश्ते को खराब कर दिया कुछ चंद लोगों ने, अभी ऐसा नहीं कि पूरे गुजरे से, हमारे राजस्थान में ऐसा नहीं है, माहौल भी नहीं है। इन्होंने अजमेर में करने की कोशिश करी, हम लोगों ने फेल कर दिया। 2-3 जगह अजमेर राजस्थान में इन्होंने करने की कोशिश करी, यही मीर भोज प्रत्यार की रेल निकालने की। हम लोगों ने आपस में मिलके उसको खराब कर दिया, खत्म कर दिया, होने नहीं दिया कि यहाँ माहौल खराब नहीं हो। यहाँ तो शायद सामंजस्य कम हो सकता है, मुझे नहीं पता, या गुर्जर समुदाय के जो नेता हैं उनकी मानसिकता खराब होगी, हमारे वहाँ नहीं है, और मैं चाहता हूँ यहाँ भी नहीं हो। शुक्रिया सर। तो कमल का फूल हमारी भूल, बार बार ये निवेदन लोगों के मार्फत इस स्टेज से किया जा रहा है, और 2024 में सबक सिखाने का काम करेंगे, ये बार बार अपील की जा रही है। मगर इसी के साथ साथ जो एक चीज़ दी जा रही है कि दोनों समाजों का भाईचारा वो खराब ना हो, और एक तरीके से जो सदियों से चला आया है राजपूत और गुर्जर का जो भाईचारा, जिस तरीके से बताया कि दोनों की माएँ एक हैं, तो इस तरीके से ये बात भी अभी भी अप्लाई होती है, और बार बार स्टेज के मार्फत ये अपील की जा रही है कि ये भाईचारा आगे भी इसी तरीके से कायम रहेगा। फिलहाल कैथल बैक न्यूज़ के साथ इतना ही।